गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम पढ़ रहे हैं अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, जिसमें हमने पढ़ लिया है इसके पहले चरण को, जिसमें बात की है हमने 1556 से लेकर के 1574 की, जिसको दो भागों में हमने बांटा है। 1556 से 62 और 1562 से 74। फिर दूसरे चरण की हमने बात की है कि दूसरा जो चरण था अकबर का, जिसमें उसने अपनी धार्मिक नीति में कुछ बदलाव करते हुए 1574 से लेकर के 1579 का जो समय था, 79 का जो समय था, इसमें उसका दूसरा चरण प्रगति में आया। उसमें उसके धार्मिक विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ, जिसमें हमने बात की है 1574 से लेकर के 78 की, और फिर 1579 की। 1579 में मजहर की घोषणा। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे, जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दीन इलाही, जो अकबर की धार्मिक नीति का तीसरा चरण है। तीसरे चरण की हम व्याख्या करेंगे, तीसरे चरण की हम गिनती करेंगे। उसमें हम बात करेंगे 1579 से 1605। मतलब ये हमने टोटल समय को, जैसे कि अकबर 1556 में राजा बना था। 1556 में राजा बनने के बाद हमने जैसे बात की पहले चरण में कि धार्मिक सहनशीलता की नीति का उसने पालन करते हुए इन समयों में कैसे जो है उसके धार्मिक विचारों में परिवर्तन आया। तो यहाँ पे जो हमने बात की है 1574 तक की। फिर यहाँ से 1574 से लेकर के 1589 तक का जो समय था, उसमें हमने दूसरा चरण पढ़ा है। और अब हम पढ़ रहे हैं 1589 से 1605। तो यानी कि 1556 में वो राजा बना था, 1605 तक वो राजा रहा था। तो इस समय में उसकी धार्मिक नीति का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1589 से लेकर के 1605 का जो समय था, 1579 से लेकर के 1605 में अकबर की तीसरा जो चरण था धार्मिक नीतियों का, उसकी आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 1589 से 1605 का जो समय आज हम पढ़ेंगे, उसमें जो है अकबर की धार्मिक नीति अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी, और दीन इलाही उस चरमोत्कर्ष का उदाहरण है। दीन इलाही। तो आज हम अकबर की धार्मिक नीति का तृतीय चरण या दीन इलाही के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दीन इलाही का जो सैद्धांतिक आधार था वो अबुल फजल ने तैयार किया था। अबुल फजल अकबर के समय का नवरत्नों में शामिल एक प्रमुख साहित्यकार कहा जा सकता है, और उसके समय का जो है प्रधान साहित्यकार कहा जा सकता है, और जिसने जो है दीन इलाही को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, जिसमें लिखा था कि ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है, और ईश्वर के द्वारा सर्वोत्कृष्ट नूर प्रदान किया जा सकता है। तो सर्वोत्कृष्ट नूर प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो अकबर ईश्वर के द्वारा उसके पैगंबर के रूप में उसने जो है अकबर को दी है। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों पे चलते हुए जो है दीन इलाही को आगे प्रवृत्त किया गया। तो जो अबुल फजल ने विचार प्रतिपादित किए कि संप्रभुता ईश्वर से निकलने वाला एक विशिष्ट नूर है, इन सिद्धांतों ने अकबर को एक विशिष्ट प्रदान किया जो सारे ही संप्रदायों से परे था। तो अकबर की ईश्वर में गहरी आस्था थी, और वही आस्था वो लोगों में देखना चाहता था। जैसे कि उसने विभिन्न धर्मों के विभिन्न आचार्यों से जो है भेंट की, उनके विचारों को सुना, हर धर्म के बारे में जो है उसने, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है
सबसे पहले तो उसने सुन्नी उलेमाओं को इकट्ठा किया और उनसे इस्लाम धर्म के ही सिद्धांतों पे चर्चा के लिए उनको कहा गया, और उसने उनकी चर्चाओं को सुना। वो जो है उनकी चर्चाओं से संतुष्ट न हो सका। वो सिद्धांतों को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे थे, तो उससे अकबर को संतुष्टि नहीं मिली। फिर अकबर ने जो है उसके बाद कोशिश की कि धार्मिक जो सिया मुसलमान हैं, सिया मुल्ला हैं, उनको भी बुलाया जाए। उनके विचारों से भी जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इबादतनामा में वो शामिल होते तो उन पे धार्मिक वाद विवाद ज़्यादा छिड़ जाता था, जिससे अकबर जो है दुखी होता गया। और उस दुख के कारण, उस निराशा के कारण जो है अकबर संतुष्ट भी ना हो पाया। उसने संतुष्टि के लिए जो है हिंदू पंडितों को बुलाया, उसने जो है जैन विद्वानों को बुलाया, उसने पारसी जो विद्वान थे उनको बुलाया, ईसाई विद्वानों को बुलाया। तो इस प्रकार से प्रत्येक धर्म के विषय में जानने के लिए उसने विभिन्न धर्मों के आचार्यों से जो है बातचीत की, और उस बातचीत को सुन करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो धर्म है, कोई भी एक धर्म है, उसमें ही सारे सत्य निहित नहीं है। हर धर्म में कुछ न कुछ सत्य है, अच्छाई है, और हर धर्म में कुछ न कुछ बुराई है। तो हर धर्म का सत्य से कुछ एक सत्य से रहित होना, कुछ एक सत्य से दूर होना, या कुछ एक बुराई का उसमें होना, ये साबित करता है कि सारे ही धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ एक बुराइयां भी सभी धर्मों में विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म कोई दुनिया का बेस्ट या कोई बढ़िया महत्वपूर्ण धर्म नहीं है, बल्कि सारे ही धर्म अच्छे हैं ऐसे तो इस प्रकार से इस बात को साबित करने के लिए जो है एक सैद्धांतिक आधार पर उसने अबुल फजल के साथ जो है मंत्रणा करके और दीन इलाही के रूप में एक नया धर्म तैयार किया। तो दूसरी तरफ ये जो इन वाद विवादों के बाद जो धर्म की मौलिक बातें जो है उसको एक समान उन्होंने माना था। तो ये जो दीन इलाही जो धर्म था, मार्च 1582 में इसका स्वरूप प्रस्तुत किया गया। धर्म इसमें लिखा गया था कि सारे ही ये जो धर्म है दीन इलाही, ये सभी धर्मों के संग्रह का एक सार है। सारे ही धर्मों की अच्छाइयाँ इसमें निहित हैं और बुरी बातों को उनसे निकाल दिया गया है। तो ये जो धर्म है ये किसी एक विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं है कि इसको मुस्लिम लोग ही अपनाएंगे, हिंदू लोग ही अपनाएंगे, पारसी लोग ही अपनाएंगे, जैनी ही अपनाएंगे। तो ये सारे ही धर्मों का सार है, सारे ही धर्मों के संग्रह का सार है, और इसमें इसको कोई भी व्यक्ति अपना सकता है और इसकी दीक्षा सम्राट स्वयं देगा। रविवार के लिए वो दिन निर्धारित किया गया और इस प्रकार से मार्च 1582 में अकबर की धार्मिक नीति का जो तीसरा चरण था वो तीसरा चरण था, उसको जो है वास्तविक रूप प्रदान किया गया दीन इलाही के रूप में। कुछ एक विद्वानों ने इसे तौहीद इलाही भी कहा है। तो दीन इलाही के यदि अर्थ की बात करें तो दीन का अर्थ है ईश्वर और इलाही का अर्थ है धर्म या श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ हुआ कि दीन इलाही का कि ईश्वर का जो धर्म है उसी का महत्व है, अन्य किसी चीज का महत्व नहीं है, या ईश्वर की श्रेष्ठता का ही महत्व है, अन्य कोई चीज श्रेष्ठ नहीं है। तो कुछ एक जो विद्वान जिन्होंने तौहीद इलाही इसको नाम दिया है वो इससे जलने वाले लोग थे जो इसकी आलोचना वशिष्ठ को तौहीद इलाही नाम देते हैं। तो इस प्रकार से दीन इलाही और तौहीद इलाही इसके लिए जो है विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम हैं, और दीन इलाही के नाम से जो है अकबर ने एक नए धर्म को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसकी दीक्षा सम्राट स्वयं देता था और ये जो है सारे ही धर्मों की अच्छाइयों का सार था, एक संग्रह था, और इसके लिए जो है कुछ एक नियम थे या कायदे कानून थे जिनकी अब हम चर्चा करते हैं। जैसे कि इसके सिद्धांतों की यदि बात करें तो इसके भी कुछ रीति रिवाज थे, सिद्धांत थे जो काफ़ी सरल थे। जैसे कि अबुल फजल का हमें पता है कि अबुल फजल उस समय के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और अबुल फजल ने ही इसकी
भी सैद्धांतिक आधार को तैयार किया था और प्रदान किया था। तो यहाँ पे अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है उसके एक पार्ट आईने रहनुमाई में इसका उल्लेख किया है। और यहाँ पे एक और इतिहास, उस समय के जो साहित्यकार हैं शाहजहां कालीन, वो है मोहसिन फानी की दाबिजान मजहब एक पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे दीन इलाही के कुछ एक सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत यही था कि ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है, अकबर उसका नेता है ईश्वर का। तो ईश्वर की एकता में ये धर्म विश्वास रखता है। दूसरा कि इसकी दीक्षा जो है सम्राट अकबर के द्वारा ही दी जाएगी और वो रविवार के दिन ही दी जाएगी, निर्धारित किया गया। तीसरा ये निर्धारित किया गया कि इस धर्म को मानने वाले जो हैं वो शराब, मांस, मछली का सेवन नहीं करेंगे। चौथा ये निर्धारित किया गया कि इस धर्म को मानने वाले लोग अन्य धर्मों के लोगों से घृणा नहीं करेंगे, अन्य धर्मों से घृणा नहीं करेंगे, उनके साथ उदारता का, सहनशीलता का ही व्यवहार करेंगे, ना कि घृणा का कि हमारा धर्म तुमसे अच्छा है। धार्मिक वाद विवादों में वो नहीं पड़ेंगे। तो चौथा ये निर्धारित किया गया कि इस धर्म को स्वीकार करने वाले लोग वृद्धों से और जो प्रेग्नेंट वुमन है उनसे और 14 साल से कम बच्चों के साथ सहवास नहीं कर सकते। तो इस धर्म को मानने वालों के लिए एक और जो सिद्धांत था वो ये था कि इसके सभी सदस्य जो है अकबर को झुककर प्रणाम करेंगे, सिजदा करेंगे, सिजदा शब्द यूज किया है, और साष्टांग प्रणाम करेंगे, या जैसे कि जमीन पे लेट करके और सिर झुका करके अकबर को प्रणाम करेंगे। और इस धर्म के सदस्य आपस में जब परस्पर मिलेंगे तो मिलने वाला पहले बोलेगा अल्लाहू अकबर। अल्लाह का मतलब है ईश्वर और अकबर का मतलब होता है महान। तो यहाँ पे अकबर जो नाम दिया गया है, अकबर को हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे महानता के लिए ही अकबर कहा गया है। तो अल्लाहू अकबर बोलेंगे कि ईश्वर महान है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो महान है, उसका जो महत्ता है वो बहुत अधिक है। और सामने वाला क्या कहेगा, जल्ले जलाल हूँ, कि उसका ऐश्वर्य भी महान है। ईश्वर तो महान है ही, उसका ऐश्वर्य भी महान है। तो इस प्रकार से मिलने वाला कहेगा अल्लाहू अकबर, सामने वाला बोलेगा जल्ले जलाल हूँ, ईश्वर महान है, उसका ऐश्वर्य भी महान है। तो ये सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस धर्म को मानने वाला है वो अपने जन्मदिन पर भोज का आयोजन करेगा, और उसको जो है अपने जीते जी अपना श्राद्ध भी स्वयं ही करना होगा, और वो परस्पर उदारता से, सहनशीलता से रहेंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे। तो इस धर्म का जो मुख्य सिद्धांत था वो समाज में शांति, भाईचारे की भावना से लोगों को रहने की जो है प्रेरणा देता है। तो इस धर्म के मानने वाले जो है वो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। इस धर्म के मानने वाले जो कसाई हैं, मछुआरे हैं, या जो भी अन्य जीव जंतुओं को मारने वाले हैं, उनके साथ संबंध नहीं रहेंगे। परस्पर जो सौहार्द की भावना, उदारशीलता, सहनशीलता की जो भावना है, इस धर्म को मानने वाले सदस्यों में उसका होना बहुत जरूरी है। दूसरे लोगों से, लड़ाई झगड़े से, धार्मिक विवादों से उनको दूर रहने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से इन बातों के चलते रविवार के दिन निर्धारित किया गया, जिसमें रविवार को सम्राट द्वारा इस धर्म की दीक्षा जो है लोगों को दी जाती थी, और सम्राट स्वयं इसकी दीक्षा देता था। तो ये जो है सिद्धांत थे दीन इलाही के। आगे हम बात करते हैं दीन इलाही की दीक्षा के लिए कि कैसे, किस प्रकार से इसकी दीक्षा दी जाती थी। दीन इलाही की सदस्यता लेने का बड़ा ही साधारण सा तरीका था। रविवार के दिन उसके लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें सम्राट अकबर स्वयं जो है इस धर्म की दीक्षा देता था। और दीन इलाही की जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो जाता रविवार के दिन सम्राट के पास, अपनी पगड़ी को उतार करके अपने हाथों में ले लेता। अपने हाथ में लेने के बाद वो झुक के सम्राट के पैरों में अपना सिर रख देता। फिर सम्राट उसकी पगड़ी को उठा करके उसके सिर पर रख देता और जो है उसके हाथों को चूम लेता।
और यहाँ पे सम्राट उसको अपना शिस्त प्रदान करता। शिस्त संभवतः रत्न जड़ित होता होगा, कोई भी रत्न जड़ित जो है आभूषण की तरह, जो सम्राट अकबर को दीन इलाही के धर्म पर उसको धर्म अपनाने के स्वरूप प्रदान किया जाता होगा। तो इस प्रकार से सम्राट जो है उसकी पगड़ी को पहना करके, उसके हाथों को चूम करके उसको अपना शिस्त प्रदान करता था। तो यहाँ पे अपना शिस्त प्रदान करने के बाद जो है वो व्यक्ति अपनी पगड़ी पहन करके तैयार हो जाता, और ये जो है अल्लाहू अकबर वो दोहराता, और जो उसके शिस्त उसको सम्राट द्वारा प्रदान किया गया होता उस पे भी अल्लाहू अकबर ही खुदा होता था। तो ये उनसे जो है अपेक्षा की जाती थी कि वो ये शिस्त को धारण करने वाला व्यक्ति ये कहता था कि जो शिस्त है या जो ईश्वर है वो कभी भूल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ईश्वर की महानता को स्वीकार करके कोई भी व्यक्ति दीन इलाही को स्वीकार कर लेता था। उसके बाद जो है दीन इलाही की ये दीक्षा की बात हमने की है कि दीन इलाही की जो दीक्षा थी वो किस प्रकार से ली जाती थी। यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं दीन इलाही के सदस्यों के चरण की, कि कितने चरणों में उसके सदस्यों को बांटा गया था। दीन इलाही के सदस्यों को 4 चरणों में बांटा गया था। सॉरी। दीन इलाही के जो सिद्धांत थे, जैसे कि सम्राट के प्रति आत्मसमर्पण और जीवन के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर करना, अपनी धन संपदा को न्यौछावर करना और मान सम्मान को न्यौछावर करना, और यहाँ पे जो है धर्म की बलिदान की आशा दी जाती थी। तो यहाँ पे 4 तरह के जो है दीन इलाही के सदस्य थे, उनको 4 चरणों में बांटा गया है। पहले सदस्य वो थे जो सम्राट को धन संपदा ही न्यौछावर करते थे। धन संपदा को न्यौछावर करने वाले लोग थे, केवल जो अपनी धन संपदा ही न्यौछावर करते थे इस धर्म को ग्रहण करके। दूसरे वो लोग थे जो धन संपदा के साथ साथ अपना जो है मान सम्मान भी न्यौछावर करते थे। धन संपदा और मान सम्मान न्यौछावर करते थे। तीसरे वो लोग थे जो धन संपदा के साथ साथ धन संपदा, मान सम्मान और अपना जीवन न्यौछावर करते थे। चौथे चरण में उन को बांटा गया है जो अपनी धन संपदा और मान सम्मान जीवन और धर्म को न्यौछावर करते थे। तो इस प्रकार से इनको 4 भागों में बांटा गया है। जो अकबर द्वारा जो दीन इलाही की जो दीक्षा दी जाती थी, उनको दीक्षा लेने वाले जो लोग थे उनके 4 तरह के वो लोग थे, 4 भाग थे। जो केवल धन संपदा ही अकबर को दे सकते थे, धन संपदा और मान सम्मान ही अपना अकबर को दे सकते थे। जो धन संपदा, मान सम्मान और अपने जीवन का बलिदान दे सकते थे अकबर के लिए। जो धन संपदा, मान सम्मान और जीवन के साथ साथ धर्म को भी न्यौछावर कर सकते थे। उनसे पूर्णतः अपेक्षा की जाती थी कि वो सम्राट को धन संपदा, मान सम्मान, जीवन और जो है धर्म को न्यौछावर वो सम्राट के लिए करेंगे। तो उनसे पूर्णतः स्वामी भक्ति की आशा की जा सकती थी। अब हम बात करते हैं दीन इलाही का प्रसार। दीन इलाही का प्रसार। तो यदि इसके प्रसार की बात करें तो यहाँ पे दीन इलाही धर्म में लोगों को लाने के लिए कोई राजकीय नियम नहीं बनाया था। अकबर ने कोई राजकीय अध्यादेश नहीं लागू किया था जिसके तहत लोग जो है इसको जो अपने एक राजकीय धर्म की तरह अपना लें या फिर राज धर्म की तरह अपना करके वो कोई एक राजा के आदेश की तरह की नियम है भाई अपनाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसको अपनाने के लिए स्वेच्छा थी लोगों में, अपनी इच्छा से ही कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था।
और अकबर ने कोई राजकीय आदेश इसके लिए राज के नियम लागू नहीं किया था। दूसरा जो है इसके अपनाने के लिए जो मुख्य उलेमा वर्ग से 18 ही व्यक्ति जो है दीन इलाही आईन अकबरी में इस बात का जिक्र है कि 18 ही जो उलेमा वर्ग के मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने 18 लोगों ने ही इसको धारण किया था, दीन इलाही को अपनाया था। और यहाँ पे इसकी संख्या, इसके सदस्यों की संख्या हालांकि कुछ एक हजारों में तो पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रसार न हो सका। और इसमें मुख्य जो उच्च ओहदा प्राप्त व्यक्ति थे उनमें यदि हम बात करें तो शेख मुबारक, अबुल फजल और फैजी, ये शेख मुबारक के पुत्र हैं अबुल फजल और फैजी, तो इन्होंने जो है इसको अपनाया था तीनों ने। और वो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में यदि हिंदुओं में देखें तो हिंदुओं में बीरबल का नाम आता है कि बीरबल ने जो है स्वेच्छा से इसको अपनाया था। तो यहाँ पे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं ज़्यादा इसको मान नहीं रहे थे, उन्होंने इसको मान्यता नहीं दी थी, उनके अकॉर्डिंग ये जो है सही नहीं था, अकबर की जो ये धार्मिक नीति का जो चरण था वो सही नहीं था। राजा मान सिंह और राजा जो भगवान दास हैं उन्होंने दीन इलाही को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अकबर को कहा था कि यदि आप हमें मुसलमान बनने के लिए कहेंगे, हम हिंदू हैं, यदि आप हमसे हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आने के लिए कहेंगे तो हम जो है आपके इच्छा का सम्मान करते हुए उसको अपना लेंगे, लेकिन हम किसी अन्य धर्म को नहीं अपना सकते। तो इस प्रकार से अकबर ने कोई राजकीय आदेश लागू नहीं किया था, जिसके चलते लोग जो है उसके डर से या एक राजा के आदेश को मान करके इस धर्म को अपनाते। लेकिन यहाँ पे अकबर ने स्वेच्छा से इसको अपनाने के लिए जो है स्वेच्छा के द्वार खोले थे, तो स्व इच्छा से कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता था। यहाँ पे जो है राजा भगवान दास और उन्होंने इसको अपनाने से साफ इनकार कर दिया। और जो उलेमा वर्ग था, पारसी वर्ग था, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, वो भी जो है बहुत ही कम इसकी तरफ आकृष्ट हुए, क्योंकि वो तो अपने धर्म को जो है चाहते थे, वो चाहते थे जैसे कि पारसी जो लोग थे पुर्तगालियों के साथ जो ईसाई मिशनरी थे, वो ये चाहते थे कि सम्राट ही हमारा ईसाई धर्म अपना ले और वो ईसाई बन जाए। तभी इसी कोशिश को लेकर के वो उसके जो इबादत खाना है उसमें शामिल हुए थे, वो अपना जो है हित साध रहे थे। तो यहाँ पर इसका प्रसार ज़्यादा ना हो पाया था, तो इसके सदस्यों की संख्या जो थी कुछ 1000 पहुंच गई थी। अकबर की मृत्यु के साथ ही ये धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं दीन इलाही की आलोचना और महत्व। दीन इलाही की आलोचना और महत्व। बहुत सारे जो मुगल कालीन इतिहासकार हैं और आधुनिक इतिहासकार हैं उनके बीच में इस बात को लेकर के विवाद है कि ये धर्म जो है कैसा था। तो बहुत सारे समकालीन इतिहासकार, जिसमें बंदायूनी की यदि हम बात करें, अकबर कालीन इतिहासकार थे, वो इसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि वो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। तो ये रीजन था इस धर्म की आलोचना करने का। दूसरा, वो मान नहीं रहे थे कि वो कहते थे कि अकबर की जो ये धार्मिक नीति है उसकी जो बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं है, वो इसकी मूर्खता का प्रतीक है, वो इसकी नासमझी का प्रतीक है। उसकी द्वारा की जाने वाली अकबर की ये आलोचना हम ये मान सकते हैं कि उसके कट्टर सुन्नी होने के कारण ही उसकी जो साहित्य में अकबर की आलोचना, धार्मिक नीति की आलोचना दिखती है। तो आधुनिक इतिहासकारों में हम जैसे कि वी ए स्मिथ की बात करें, हेग की बात करें, वो भी इसको अकबर की बुद्धिमानी की अपेक्षा उसकी नासमझी ही बताते हैं। तो अकबर ने एक जो है भारी भूल की थी, एक नए धर्म को लोगों के सामने पेश करके और लोगों को अपना विरोधी बना लिया था। लेकिन फिर भी इस बात से हम जो है इस बात को हम नकार नहीं सकते कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया ये धर्म पारस्परिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए एक अच्छी जो है कूटनीतिक चाल थी और एक अच्छी नीति थी, जिसमें विभिन्न धर्मों में सामंजस्य स्थापित करके अकबर ने सभी लोगों को जो है एक ही दायरे में ला दिया था। तो यहाँ पे इसके महत्व को भी, इसकी आलोचना के साथ साथ इसके महत्व को भी हम नकार नहीं सकते कि लोगों को पारस्परिक शांति से रहने के लिए, सौहार्द से, प्रेम से रहने के लिए, भाईचारे से रहने के लिए अकबर ने एक नया धर्म दिया था, दीन इलाही। और यहाँ पे इस धर्म के लोग जो हैं
अपनी मृत्यु के बाद अपने अंतिम संस्कार किस तरीके से करना चाहते हैं वो भी उनकी स्वेच्छा पर ही निर्भर था। तो यहाँ पे ये धर्म किसी पे थोपा नहीं गया था, अपनी मन मर्जी से कोई भी व्यक्ति इसको अपनाता था। अकबर ने इसको राजकीय धर्म नहीं बनाया, जो सबसे बड़ी बात है। यदि अकबर इसको राजकीय धर्म बनाता या राजकीय आदेश लागू करता तो हम उसकी भारी भूल कह सकते हैं कि उसके कारण विनाश होता। दूसरा जो है, अकबर ने ये एक राजनैतिक उत्कृष्टता के लिए भी किया था। जैसे कि मिर्जा हकीम पंजाब की ओर बढ़ रहा था, उजबेगों के आक्रमणों का उसको भय था, तो एक नया धर्म उसने स्थापित करके धार्मिक शांति लोगों को प्रदान की, ताकि जो उसके विभिन्न उसके जो कट्टर शत्रु बन रहे हैं, जो उसके ही सहयोगी उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो कम से कम धर्म के मामले में तो उसको विद्रोह न सहन करने पड़े। तो उसके लिए एक राजनीतिक चाल अकबर द्वारा चली गई थी, जो है उसके राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। तो यदि हम राजनीतिक प्रतिभा की बात करें तो दीन इलाही मूलतः एक राजनीतिक शक्ति थी, जिसमें अकबर की राजनीतिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। उसने अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित करने के लिए लोगों के सामने एक नया धर्म पेश किया था। ये एक उसकी धार्मिक चाल के साथ साथ एक राजनीतिक चाल भी थी, जिसमें अकबर ने अपनी सर्वोत्कृष्टता, अपने सर्वे सर्वा होना लोगों के सामने निश्चित कर लिया और अपना सर्वोत्कृष्टता साबित करके अपने आप को जो है एक उत्कृष्ट स्थान उसने प्रदान किया। तो उसने जो है ये राजनीतिक चाल चली थी कि जिससे हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों करीब आए, भाईचारे से रहें, शांति से रहें, धर्म के नाम पे जो जगह जगह विद्रोह हो रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, वो बंद हो जाएं और वो आराम से अपने राज्य का विस्तार जो है कर सके। तो इस मंशा से उसने दीन इलाही की स्थापना की थी। तो उसके राजनैतिक चरित्र की एक अच्छी झलक इसमें देखने को मिलती है। तो आधुनिक विद्वान J.F. रिचर्ड्स लिखते हैं कि मुरीदी सरदारों के वर्ग में जो विषम तत्वों से बना था, एकीकृत करने और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा से बांध देने के लिए अत्यंत प्रभावशील उपाय दीन इलाही था। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अपनी राजनैतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ही अकबर ने धार्मिक नीति अपनाई थी और अपनी धार्मिक नीति में अकबर सफल भी हुआ था। इस धार्मिक नीति में अकबर की सफलता इस बात से भी साबित हो जाती है कि हिंदू और उलेमा वर्ग के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने उसका सहयोग किया और दीन इलाही को स्वीकार किया। आम जनता ने भी उसको स्वीकार किया, जिससे उसकी संख्या हजारों में पहुंच गई और अकबर का रुतबा आम लोगों की नजरों में ऊंचा हो गया। अपने आप को जो है आम लोगों की नजरों में उसने काफी उठा लिया। एक नए धर्म को दे करके प्रजा का वो सच्चा हितैषी बन गया और एक सहनशील और उदार शासक के रूप में प्रजा के सामने पेश हुआ। तो हम इसकी आलोचनाओं के रहते इसके महत्व को नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा जो ये धार्मिक नीति अपनाई गई थी, इसके हमने तीनों चरणों की चर्चा की है, जिसमें प्रमुख रूप से दीन इलाही का काफी महत्व रहा है। और उस महत्व की जो है हम यहाँ पे उसकी राजनैतिक जो भूख थी उसको पूरा करने के लिए उसने धार्मिक चाल चली थी, जिसमें वो काफी सफल भी हुआ था। तो इस प्रकार से अकबर के द्वारा शुरू किया गया जो ये धर्म था, जिसको कुछ एक लोगों ने सुलह कुल का नाम भी दिया है। सुलह कुल नीति पे चलते हुए उसने अपने आप को जो है दीन इलाही के अकॉर्डिंग ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में लोगों के सामने पेश किया था। तो उसकी जो ये नीति है काफ़ी सफल भी रही थी। तो यहाँ पे कुछ एक लोग ये कहते हैं कि हालांकि वो अंत तक इस्लामी ही बना रहा, क्या स्वयं उसने इस नीति का पालन किया और वो स्वयं तो जो है अंत तक इस्लामी ही बना रहा, तो कहाँ तक जो है ये नीति सफल हो पाती। तो इस प्रकार से विभिन्न बातों के चलते अकबर ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूती देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए धार्मिक चाल जो चली थी उसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहा था। तो स्टूडेंट्स, आज ये जो टॉपिक था अकबर का वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जहांगीर को और फिर पढ़ेंगे हम शाहजहां को। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।